कहानी है एक बादशाह की। बादशाह हर चीज में बहुत ज्यादा वहम किया करता था। एक दफा वो घर से जाने लगता है तो एक काली बिल्ली उसके आगे से गुजर जाती है। बादशाह अपने महल में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि काली बिल्ली मेरे आगे से गुजरी है, मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। इसीलिए वो पूरा दिन अपने महल में रहता है। कभी बादशाह की छत पर अगर कोई कौवा काएं काएं करता तो बादशाह अपने महल में पहले से ही दावत की तैयारी कर लेता। वो बहुत सारे खाने पकवा लेता। उसे लगता कि आज कौवे ने छत पर बोला है, इसका मतलब है कि घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। बादशाह का कभी जूता उल्टा हो जाता तो वो उस दिन किसी शख्स से मुलाकात ना करता। बादशाह को लगता कि आज मेरा जूता उल्टा पड़ा हुआ था, इसका मतलब तो यही है कि मेरा किसी ना किसी से झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं किसी से नहीं मिलूंगा। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। घबराहट में उसकी आंख खुली तो उस वक्त अजान फजर हो रही थी। बादशाह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसका चेहरा पसीने से गीला हो चुका था। उसने नमाज अदा की और बहुत ज्यादा परेशान था। बादशाह ने अपने सारे गुलामों को बुलाया और कहा कि रात मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, तो जल्द अज जल्द ख्वाब की ताबीर बताने वाले को बुलाया जाए। गुलामों ने कहा ठीक है। कुछ ही देर के बाद ख्वाब की ताबीर बताने वाले शख्स को हम ले आएंगे। थोड़ी देर गुजरते ही ख्वाब की ताबीर बताने वाला एक शख्स आया। उस शख्स ने बादशाह से पूछा कि आपने ये ख्वाब किस वक्त देखा? तो बादशाह ने कहा फजर का वक्त था। तो उसने कहा कि फजर का वक्त था, इसका मतलब ये ख्वाब बिल्कुल सच्चा हो सकता है। उसने फिर बादशाह से ख्वाब पूछा। बादशाह ने अपना पूरा ख्वाब उसे सुना दिया। उस शख्स ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर तो यही है कि आपकी आंखों के सामने आपकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी, आपकी बीवी इस दुनिया से चली जाएगी, आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और वो भी इस दुनिया से चला जाएगा, आपका ये महल भी आपसे छीन जाएगा और आप जंगल में कई किसी इलाके में अकेले रह जाएंगे। बादशाह जब ये सुनता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस शख्स को उम्र कैद की सजा सुना देता है। कुछ देर के बाद वो अपने गुलामों को फिर से बुलाता है और कहता है कि किसी और शख्स को बुलाया जाए जिसे ख्वाबों की ताबीर के बारे में पता हो। तो गुलाम कहते हैं कि ठीक है, कुछ ही देर में एक और शख्स आएगा जो आपको ख्वाब की ताबीर बताएगा। एक और शख्स आता है, वो बादशाह का पूरा ख्वाब सुनता है। वो शख्स बादशाह से कहता है कि इस ख्वाब की ताबीर तो यही है कि आपकी पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने उजड़ जाएगी, आपकी माँ मर जाएगी, आपकी बीवी भी मर जाएगी, आपका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और वो भी इस दुनिया से चला जाएगा, आपका महल भी तबाह बर्बाद हो जाएगा और आप भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे और वो जंगल का इलाका होगा जहाँ आप अकेले रहेंगे। जब बादशाह ये सुनता है तो बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बादशाह उस शख्स को भी उम्र कैद की सजा सुना देता है। कुछ देर के बाद वो फिर से अपने गुलामों को बुलाता है और कहता है कि ख्वाबों की ताबीर बताने वाले को बुलाया जाए। तो उसके गुलाम कहते हैं कि ठीक है, हम ख्वाबों की ताबीर बताने वाले को बुला के लाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आता है। वो बादशाह को कहता है कि अपना ख्वाब सुनाए। बादशाह उस शख्स को अपना पूरा ख्वाब सुनाता है। तो वो बादशाह से कहता है कि कुछ ख्वाब जो हैं वो सच हो जाते हैं और कुछ ख्वाब जो हैं वो बिल्कुल सच नहीं होते। कुछ ख्वाब आधे सच होते हैं और कुछ ख्वाब बिल्कुल ही सच नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए और हमेशा दुआ करनी चाहिए। दुआ तकदीर को बदल देती है। वो शख्स बादशाह से कहता है कि अब मैं आपके ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। आपके ख्वाब की ताबीर कुछ इस तरह है कि आप एक बहुत खुश नसीब औलाद हैं। आपकी माँ आपसे बहुत राजी है। आप अपनी माँ की बहुत ज्यादा खिदमत करेंगे, यहाँ तक कि जब वो आखिरी सांसें ले रही होंगी तब भी आप उनकी खिदमत करेंगे। जो हर माँ चाहती है कि उसका बेटा उसकी खिदमत करे, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी माँ की खिदमत करेंगे और जब वो आखिरी सांसें ले रही होंगी तब आप उनके पास मौजूद होंगे और जब वो इंतकाल कर जाएंगी तो आप अपने हाथों से उन्हें दफनाएंगे और उनके लिए दुआएं करेंगे। इसी तरह से एक बीवी हमेशा यही चाहती है कि उसका शौहर उसके सारे हकूक पूरे करे और उसे बेआसरा कभी किसी के हवाले ना करे। तो आप अपनी बीवी की आखिरी सांसों तक उसके साथ होंगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और उसे बहुत खुश रखेंगे और जब वो इस दुनिया से जाएंगी तब वो आपसे बहुत खुश होंगी। और हर औरत चाहती है कि उसके जनाजे को कंधा देने वाला उसका शौहर हो। तो आपकी बीवी सुहागन इस दुनिया से जाएगी। इसी तरह वो शख्स कहता है कि आपका बेटा बहुत बीमार हो जाएगा और आप एक अच्छे बाप होने का सबूत देंगे, अपना महल बेच देंगे उसके इलाज के लिए, अपनी सारी तिजोरियां भी खाली कर देंगे और उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। लेकिन वो अल्लाह ताला की प्यारी चीज है और अल्लाह उसे अपने पास बुलाना चाहता है तो आप खुशी खुशी अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। आपके दिल में एक सुकून होगा कि आपने
अपनी माँ, अपनी बीवी और अपनी औलाद का हक पूरा कर दिया। इसीलिए आप कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहेंगे, सुकून में गुजारना चाहेंगे और आप एक जंगल की तरफ रुक कर जाएंगे। उस जंगल में आप सुकून से रहेंगे और अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। बादशाह जब ये ख्वाब की ताबीर सुनता है तो खुश होता है और कहता है कि इस शख्स को इनाम दिया जाए, क्योंकि इसने बड़े तफसील से मेरे ख्वाब की ताबीर बताई और मेरे दिल पे सुकून है कि मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी नहीं, अच्छी है। इसीलिए कहते हैं ख्वाब की ताबीर तो वही थी जो बाकी के 2 लोगों ने भी बताई थी, लेकिन उन्हें उम्र कैद की सजा मिल गई। और इस शख्स ने जो बताई वो भी वही था, लेकिन इसे इनाम से नवाजा गया। इसका मतलब यही है कि लफ्जों का चुनाव ठीक किया जाए, मीठी जबान इस्तेमाल की जाए और तफसील से हर बात समझाई जाए तो अगले का दिल आप जीत सकते हैं और अगले के दिमाग को भी आप अपनी तरफ माइल कर सकते हैं।